से जुड़ी ताकत और सत्ता से था। कुछ ऐसी घटनाओं से भी था जो श्रीला प्रभुपद की मौत से कुछ साल पहले ही शुरू हो गई थी। इस्कॉन में रोज के कामकाज की देखरेख करने के लिए श्रीला प्रभुपद ने 1970 में एक गवर्निंग बॉडी काउंसिल यानी जीबीसी की स्थापना की। जीबीसी के ज्यादातर सदस्य पश्चिमी देशों के ही थे। जीबीसी का प्रमुख बनाया गया श्रीला प्रभुपद के खास शिष्य एक अमेरिकी नागरिक तमल कृष्ण गोस्वामी को। शुरुआत में तो गवर्निंग बॉडी काउंसिल का कामकाज ठीक से चला, बाद में इसे लेकर जीबीसी में विवाद शुरू हो गए। कुछ भक्तों के मुताबिक तमल कृष्ण गोस्वामी ने जीबीसी में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। तमल कृष्ण श्रीला प्रभुपद का खास शिष्य था, इसलिए उन्होंने उससे बात करके कई बार इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। इसी बीच 1977 में श्रीला प्रभुपद बेहद बीमार हो गए और वृंदावन वापस लौट आए। उनका खास शिष्य और जीबीसी प्रमुख तमल कृष्ण भी उनके साथ था। तमल कृष्ण ने श्रीला प्रभुपद से आग्रह किया था कि वो जीबीसी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर श्रीला प्रभुपद की सेवा करना चाहता है। श्रीला प्रभुपद ने अपने खास शिष्य तमल के इस आग्रह को मान लिया और उनकी दवाइयों, भोजन और देखरेख की सारी जिम्मेदारी तमल को सौंप दी गई। श्रीला प्रभुपद की देखभाल में मदद के लिए तमल के अलावा 2 जीबीसी सदस्य और थे, एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और तमल का करीबी दोस्त भावनंद गोस्वामी, जयपता का स्वामी नाम के एक कनेक्शन, और तीसरा आदमी था भक्ति कारू, जिसे बंगाल से खुद प्रभुपद ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। लेकिन सारी देखभाल के बावजूद श्रीला प्रभुपद की बीमारी बढ़ती ही गई और 2 महीने बाद ही नवंबर 1977 में उनकी मौत हो गई। श्रीला प्रभुपद की मौत के 20 साल बाद 1997 में दुनिया भर की इस्कॉन संस्थाओं में हलचल मच गई। इस हलचल की वजह थी कुछ ऑडियो टेप्स, जिनमें श्रीला प्रभुपद की मौत से पहले के कुछ दिनों की सारी बातें रिकॉर्ड थी। ये टेप्स इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन किसी तरह ये कुछ भक्तों के हाथ लग गई। इन भक्तों ने जब टेप्स को गौर से सुना तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो श्रीला प्रभुपद की मौत पर सवाल खड़े करती थी। इन टेप्स में उनकी अपने शिष्यों के साथ बातचीत थी और कुछ दबी हुई आवाजें भी थी। इन टेप्स की जांच की गई और जब ध्यान से एक एक शब्द पर गौर किया गया तो कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आईं। These tapes were very carefully listened to 20 years later by accident. These hard to hear sounds were heard on the tapes by certain well-known leading devotees in ISKCON. शिव वाले ये पॉइजन करेगी, हो तो बात। क्या फरमा रहे हैं? कोई बोलता है कि कोई पॉइजन दिया है। किसको? मुझको। तहकीकात के लिए इन टेप्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। जांच के नतीजों में पहचान हुई कुछ आवाजों की। The voices that are there that have been confirmed, that's Bhavananda, Tamal Krishna, and Jayapataka, and yeah, those are the 3 that have been confirmed. इस शुरुआती तफ्तीश और हंगामे के बाद इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल इस केस की छानबीन करने को तैयार हो गई और तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई एक इस्कॉन सदस्य बलवंत दास उर्फ विलियम ऑजल नाम के एक वकील को। बलवंत दास की छानबीन में श्रीला प्रभुपद की मौत से जुड़े कई और हैरान